प्यारे बच्चों, गणित पाठशाला में आपका स्वागत है। आज मैं उपस्थित हुआ हूँ एक्सरसाइज 2.4 को लेकर। ये एनसीईआरटी का सिलेबस है, एक्सरसाइज 2.4, और इसमें दो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ये हॉर्स क्वेश्चन है दोनों, और ये जब भी आते हैं 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं सीबीएसई में। तो क्वेश्चन नंबर 4 को ले करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एक पॉलिनोमियल दे रखा है और इसके जीरोज़ भी दे रखे हैं। अब हमें क्या करना है, इनके अदर जीरोज़ निकालने हैं। व्हाट आर इट्स अदर जीरोज़? अदर जीरोज़ के लिए आप क्या करते थे, अगर रिकॉल करें 2.3 में हमने ऐसा क्वेश्चन किया था। तो इसके पहले फैक्टर्स देखते हैं। तो फैक्टर्स के लिए आप क्या करते थे, x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा कर देते। तो यहाँ पर हमारे पास दो जीरोज़ हैं, 2 + √3 और 2 - √3। अब इन दोनों को हमने क्या किया, x माइनस 2 + √3 और x माइनस 2 - √3। अब इन दोनों को हमने सॉल्व किया और इसमें हमने क्या ले लिया, x माइनस 2 और x माइनस 2 - √3 और x माइनस 2 + √3। यहाँ पर देखें एक माइनस और एक प्लस, तो ये हमारे पास एक आइडेंटिटी हो गई। और वो आइडेंटिटी क्या हो गई, a + b और a - b। दो आइडेंटिटी हो गई। अब ये दो आइडेंटिटी हो गई, मतलब एक आइडेंटिटी हो गई। और इसका देखिए, इसको कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करते हैं तो हमारे पास होता है a² - b²। तो हमने कर दिया x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। हमारे पास क्या आ गया, x² - 4x + 4 - 3। और इसके बाद हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास एक फैक्टर आ गया, फैक्टर्स मिल गए, x² - 4x + 1। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया। अब इसके लिए इतना प्रोसेस किया। इसका हमारा दूसरा ऑप्शन है अल्टरनेट मेथड, जो सेकंड मेथड है। ये देखिए, इसके बदले मैं क्या कर सकता था, सम ऑफ ज़ीरोज़। दो ज़ीरोज़ दे रखे हैं, एक दे रखा है 2 + √3 और दूसरा दे रखा है 2 - √3। इन दोनों का सम किया तो √3 कैंसिल हो गए और 2 + 2 मिलकर हमें 4 मिल गया। ये सम ऑफ ज़ीरोज़। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में करता हूँ, तो ये 2 + √3 और इंटू 2 - √3। तो ये a + b, a - b, a² - b²। तो ये 2 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर, ये मिल गया 4 - 3। तो हमें क्या मिल गया, 1 मिल गया। तो हमारा जो फैक्टर्स होंगे, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, उसके निकालने के लिए आपने फॉर्मूला सीख रखा है, मैंने सिखाया है इसके पहले से वाले स्लाइड्स में। तो इससे पहले आपने कर रखा है 2.2 एक्सरसाइज में। तो देखिए x² - sx + p, ये हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसकी वैल्यू रख देते हैं। s मतलब सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारे पास हैं 4 और प्रोडक्ट है आपका 1। तो हमारे पास क्या हो गया, x² - 4x + 2। अब आपको जो इसमें से अच्छा लगे, जो मेथड आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, तो वो कर सकते हैं। लेकिन जब मैं क्या कहूँगा, मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि इतने सालों का एक्सपीरियंस कहता है कि जब भी आपके पास बाइनोमियल हो, रूट्स जो हैं, जीरोज़ जो हैं आपके बाइनोमियल्स हो, तो आप हमेशा ये वाले सेकंड वाले मेथड जो हैं वो अप्लाई करें। इसमें आपकी गलतियां नहीं होंगी। और फर्स्ट वाले मेथड में बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं, तो सेकंड वाले मेथड इजी भी है और ये कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। तो आराम से आप सेकंड मेथड से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसमें देखिए एक फैक्टर माने फैक्टर्स मिल गया हमें। तो अदर फैक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिवाइड करना पड़ेगा। जो हमारे माने हमारा गिवन पॉलिनोमियल है, उसको मैं डिवाइड करूँगा। और डिवाइड करूँगा तो जो फैक्टर्स हैं हमारे पास उसी से, तो x² - 4x + 1 से मैं डिवाइड कर दूँगा। डिवाइड करने के लिए 3 बातों का ध्यान रखना है। वो 3 बातें आपको ध्यान है, क्या करने हैं, साइन। 3 बातों में हमें देखना है साइन, उसके बाद देखना है कोफिशिएंट बार बार यूज़ कर रहे हैं, और तीसरा देखना है एक्सपोनेंट। ये 3 बातों को। अब यहाँ देखिए पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेंगे, और 1 है तो 1 है, और ये x, ये हाईएस्ट डिग्री है, इस हाईएस्ट पावर है इसका 4, तो x² से कर लेते हैं, x² से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो x⁴ और फिर आप देखिए x² × -4x,
तो -4x³, इसके बाद x² इंटू 1 तो +x², ये हमारे पास हो गया। अब माइनस करते हैं, साइन बदलते हैं, माइनस ये प्लस और ये माइनस, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखें। पहला वाला टर्म कैंसिल हो गया। अब देखें आप ये, तो -6 में से +4 तो हो गया आपके पास -2x³, ये हमारे पास आ रहा है। उसके बाद देखें -26 और -x² तो -27x² हो गया। फिर आप लिख सकते हैं 138x -35, सेकेंड स्टेप हो गया। अब हमारे पास ये नेगेटिव चाहिए, -2 चाहिए, तो पहले साइन हो गया नेगेटिव, कोफिशिएंट हो गया 2 और x³ चाहिए, तो x² को आप x से इंटू कर दें तो x³ मिल जाएगा, तो -2x हो गया। तो -2x³ और इसके बाद -2x को -4x से करें तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 2 जो 8 x² हो गया, +8x²। और इसके बाद आप करें 1 को -2x से तो -2x हो गया। अब साइन चेंज कर लेते हैं, पॉजिटिव देन नेगेटिव देन पॉजिटिव, ये फर्स्ट वाले टर्म कैंसिल हो गए और ये हो गए -35, क्या हो गए -35x² और ये हो गया +140x -35, ये हमारे पास हो गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे चाहिए माइनस, तो माइनस लिख दूँगा और x² है, x² रहने दीजिए, तो यहाँ पर -35 से मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा इसको, डिवाइज़र को, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा -35x² और ये हो जाएगा, ये हो गया आपके पास माइनस प्लस 140x और -35। अब इसके साइन चेंज कर लेते हैं, साइन चेंज करने से हमें हो जा रहा है पॉजिटिव, ये नेगेटिव एंड देन पॉजिटिव, तीनों के तीनों टर्म कैंसिल हो गए तो रिमाइंडर आ गया 0। ऐसे सवाल में जब भी ऑफ्टेंड अदर 0 होंगे रिमाइंडर मस्ट बी 0। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती कर रखी है, तो उसे आप फिर दोबारा चेक करें, फिर आपको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और उसे फिर से कोशिश करें तो वो सवाल आप बना सकते हैं। तो हमारे पास ये हो गए। अब मैं क्या करूँगा, ये जो हमारे पास क्वोशिएंट आया, क्वोशिएंट क्या आया, x² -2x -35। अब इसको मैं मिडिल टर्म से स्प्लिट करके इसके दो फैक्टर्स निकालूंगा, तो 2 जीरोस मिल जाएंगे। तो इसके फैक्टर फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास होता है -35x²। अब हमारे दो फैक्टर होंगे, क्या होंगे, +-5 या +-7, ये दो फैक्टर्स होंगे। हमें चाहिए -2, इसका मतलब कि बड़े वाले को हमें माइनस लेना पड़ेगा। तो मैं इसको कैसे मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकता हूँ, -7x + 5x -35। अब फर्स्ट दो देखिए, इनमें कॉमन क्या है, कॉमन है x, निकाल लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं x -7, और इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में आप देखते हैं 5 कॉमन है, तो 5 कॉमन ले लिया और x -7। अब आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या देखते हैं, दोनों में x -7 कॉमन है, तो इसे हमने कॉमन ले लिया और हमारे पास बच गया x + 5। अब हमें जीरोस निकालना है, तो जीरोस क्या हो सकते हैं, आइदर x -7 = 0, तो x = क्या हो जाएगा 7, एक। दूसरा क्या हो सकता है, और x + 5 = 0, तो x = क्या हो गया, x = हो गया -5। अब हमारे पास दो जीरोस हो गए, जीरोस अदर जीरोस आर, अदर जीरोस क्या हुए, देखिए अदर जीरोस होंगे हमारे पास 7 एंड -5।
इस तरह से ये 4 नंबर का क्वेश्चन होता है और ये जब भी आते हैं तो हॉट्स में आते हैं। तो जैसा कि आप जानते हो कि क्लास 10th में जो है हमारे पास 2 ऑप्शन है। 2 ऑप्शन कौन कौन से ऑप्शन है बच्चों? एक है बेसिक और दूसरा है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड है, देखिए एक बेसिक है और एक स्टैंडर्ड है। जिन बच्चों को 11th में मैथ्स पढ़ना है, आगे भी मैथ्स पढ़ना है, तो उन्हें स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा। और जो बच्चे चाहते हैं कि 11th में मैथ्स ना पढ़ें, उन्हें बेसिक लेना पड़ेगा। तो ये आपके लिए पास CBSE ने चॉइस दे रखा है, या तो आप स्टैंडर्ड ले सकते हैं या बेसिक ले सकते हैं। ये इस ईयर मीन्स 2020 से स्टार्ट किया है CBSE ने कि बच्चे जो हैं अपनी स्वेच्छा से, अपने चॉइस से ये 2 सब्जेक्ट में चॉइस कर सकते हैं। इसी पे सब्जेक्ट में चॉइस है। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। हमारे पास है पॉलिनोमियल और इसको डिवाइड करते हैं दूसरे पॉलिनोमियल्स, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या बनता है। तो पहले मैं देखता हूँ कि हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है। लेट Px, पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है? x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। और gx जो है जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, gx हमारा क्या है? gx है हमारा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, ये हमारा gx है। अब इसको क्या करना है, और इसके साथ साथ हमें दे रखा है रिमाइंडर। rx हमें क्या दे रखा है? rx हमें दे रखा है x प्लस a। हमें क्या करना है? व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड a। 2 अननोन है, यहाँ पर देख रहे हैं कि k है और a एंड k, इन दोनों को हमें फाइंड करना है, इनका वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले डिवाइड करते हैं। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड के लिए क्या ले लेते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, ये हमारा डिवाइज़र है। और हमारे पास जो डिविडेंट है वो x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10, ये है हमारे पास। अब इसको मैं डिवाइड करूँगा, तो डिवाइड के लिए वही 3 बातें आपको करनी है और वो ध्यान रखेंगे तो फटाफट आप डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले साइन देखते हैं, पॉजिटिव है जिसे साइन, कोएफिशिएंट एंड एक्सपोनेंट, 3 थिंग्स वी हैव टू रिमेंबर, वी हैव टू रिमाइंड वाइल, वी हैव टू रिमेंबर वाइल डिवाइडिंग। ये डिवाइड करते समय इन तीनों बातों का ध्यान रखना है मुझे। तो मैं क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर से इसे मल्टीप्लाई करूँगा। तो एक्स स्क्वायर से करूँगा तो एक्स टू द पावर 4, और ये हो गया आपका माइनस 2x क्यूब और हो गया आपका प्लस kx स्क्वायर। अब साइन चेंज कर लेते हैं, नेगेटिव देन पॉजिटिव देन नेगेटिव, फर्स्ट वाले टर्म कैंसिल हो गया। और यहाँ पर देखिए ये हो गया माइनस 4x क्यूब, क्या हो गया बच्चों? माइनस 4x क्यूब, और इसको अलग अलग लिख लेता हूँ, 16x स्क्वायर माइनस kx स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब हमारे पास फर्स्ट टर्म को देखते हैं जिसके हाईएस्ट एक्सपोनेंट है। तो यहाँ देखते हैं कि -4 चाहिए, तो मैं क्या लिखूँगा? क्वेश्चन में -4 लिख दूँगा। अब इसके एक्सपोनेंट को कंपेयर करते हैं, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो x लिख लेता हूँ। तो ये हमारे पास हो गया -4 x टू द पावर 3 फर्स्ट। इसके बाद -4x और -2x, तो हो गया 4 टू 8 प्लस 8x स्क्वायर। और देखिए फिर -4 क्या हो गया? -4 kx। ठीक है बच्चों, अब इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस।
फर्स्ट वाले टर्म कैंसिल हो गए। इसके बाद देखते हैं 16 में से आपने 8 माइनस कर दिया तो 8x² हो गया माइनस kx², और इसके बाद देखते हैं -25x और प्लस 4kx + 10, ये हमारे पास हो गया। अब इसके बाद देखिए क्या करना है। अब हमें इसको कॉमन, और मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 8 - k × x²। कॉमन ले लिया हमने, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए इसको ऐसे एज इट इज़ रहने देते हैं। 25x + 4kx + 10। अब मुझे चाहिए फर्स्ट टर्म, क्या चाहिए, जिसकी डिग्री ये 2 है, तो मुझे 8 - k चाहिए, प्लस चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिख दूँगा, क्वेश्चन में लिखूँगा 8 - k, और 8 - k से हर एक टर्म को, डिवाइज़र के हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करूँगा। तो पहला टर्म है x², तो ये हो गया आपका 8 - k और ये स्क्वायर हो गया। इसके बाद देखिए 8 - k को मैं 2x से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये हो जाएगा आपका 8 × 2 = 16 -16x, और फिर आप देखिए -2x से k को, तो माइनस प्लस 2kx हो गया। अब फिर आप करें k से, तो 8k प्लस हो गया आपका 8k, और फिर हो गया k × k, तो -k²। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या करूँगा, इसको साइन चेंज करूँगा, नेगेटिव देन पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव देन पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, तो पहला टर्म हमारे पास कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या आता है, तो 25 में से आपने 16 को माइनस कर दिया, तो -9x, और यहाँ से 4 में से आपने 2 को कर दिया, तो +2kx, और इसके बाद देखें आपके पास क्या हो रहा है, -8k + k² + 10, इतना आ रहा है। ठीक है बच्चों, अब क्या कर सकते हैं, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, और यहाँ पर देख रहे हैं कि आप x कॉमन ले सकते हैं, तो ये आपका हो गया -9 + 2k × x, और यहाँ पर आप क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर आप k कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर हो गया आपका -8 - k × k, ओके, + 10, ये हो गया। अब आप देखिए, अब इसके जो अगर डिग्री देखें, डिवाइज़र की डिग्री 2 हो गई, और रिमाइंडर की डिग्री जो है वो 1 हो गई, तो अब ये फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अब हमारा क्या करते हैं, अब रिमाइंडर देखते हैं, ये हमारा रिमाइंडर हो गया। नाउ Rx जो है हमारा, वो क्या हो गया, Rx जो रिमाइंडर है -9 + 2kx -8 - k × k + 10, ये हो गया। अब इसको कंपेयर कर देंगे, लेकिन हमारा बट आवर रिमाइंडर इज रिमाइंडर इज व्हाट, x + a, x + a हमारा रिमाइंडर दे रखा है, तो अब ये दोनों मस्ट बी इक्वल, अब ये दोनों इक्वल हो जाएगा, तो इक्वल कर लेते हैं। तो अब आप क्या लिख सकते हैं, -9 + 2k x माइनस, in bracket we can write 8 - k × k + 10, this must be equal to x + a। x यहाँ पर देख रहे हैं वेरिएबल है, एंड a इज अ कांस्टेंट टर्म। अब कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, on comparing the कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट को कंपेयर करते हैं, कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म,
अब ये देखिए कांस्टेंट टर्म को करते हैं तो हमारे पास क्या हो गया, -9 + 2k = 1, इन दोनों के। तो इस तरह से एक k का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 2k = 10, सो k = 5। अब उस दूसरा देखते हैं। उसके बाद कांस्टेंट का देखते हैं। तो कांस्टेंट में हमारे पास हो रहा है क्या, -8 - k × k + 10 = a। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर -8 वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ k, सो सब्स्टिट्यूट इट। k का वैल्यू क्या हुआ, 5 हुआ, और × 5 + 10 = a। अब देखिए, अब हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया 3, तो -3 × 5 + 10 = a। सो -15 + 10 = a, so a = -5। सो वी गॉट द वैल्यूज। अब हमने क्या पाया, देखिए व्हाट वी गॉट, a = -5 एंड k = हमने क्या पाया, 5। अब इस तरह से ये दोनों के हमने वैल्यूज़ निकाले, और इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। सो इस तरह से आप ये एक्सरसाइज जो है, ये दोनों हॉट्स क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। और अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप बता सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।